नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हर रोज राशिफल से पहले आपको मैं मेरे जीवन का अनुभव शेयर करता हूं। गुरु महाराज जी दिए हुए ज्ञान के प्रसाद को आपके सामने रखता हूं। मित्रों, साथियों, हमारा जो मानव शरीर है ना, एक नाव की तरह, एक नौका के समान है, जो संसार सागर में हिचकोले खा रहा है। यदि पतवार सही खेवनहार के हाथ में नहीं है, नाव को खेने वाला यदि परिपक्व नहीं है, तो नाव डूब जाएगी। याद रखें, हमें सही रास्ता बताने वाला हमारे भीतर बैठा हुआ है। यदि भीतर बैठे हुए के साथ हमको कोई जोड़ देता है, उसे पहचान लेते हम, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस संसार सागर में, इस भव सागर से पार ले जाने में वही हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता है जो हमारे भीतर बैठा। बस सद्गुरु चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कान्या मान्या कुर, 1.25 रुपये धर तर चाहे मर, धोती लाओ लोटार और लाओ गमछा, 1.25 रुपये नारे लाओ, बैल बनो चाहे। मैं उस गुरु की कान फूकने वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो शब्द का बोध करा दे, घट में प्रगट कर दे, जो शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म का अनुभव करा दे। मैं उस गुरु महाराज जी की बात कर रहा हूं। मैं उन दाता की बात कर रहा हूं जो दातार है ज्ञान के, हृदय की ज्योत को जला दे। वही हमें संसार सागर से पार कर सकते हैं। साथियों, गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, सेवा का अवसर दिया। सदा आपके साथ हूं, श्वासों की अद्भुत खजाने बताने के लिए। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने अपने दाता की कृपा और प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 25 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 18, तदनुसार शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि चतुर्थी, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:38, अगली तिथि पंचमी होगी। सूर्यकालीन योग सिद्ध योग, योग का समाप्ति काल शाम 5:41, अगला योग व्यातिपात योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:14, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:31, अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचलन, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचलन, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है। और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:46 से लेकर सुबह 9:13 तक, लाभ का चौघड़िया सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:41 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:35 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है।
ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा पर जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, यात्रा में कष्ट कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 10 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 10 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे हैं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 10 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत उगते हुए सूरज को जल दीजिए। जल में गुड़ अवश्य होना चाहिए। हर शनिवार को रात्रि में सोने से पहले अपने सिरहाने एक गिलास में दूध भरकर रख दे। रविवार की सुबह प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पहले उस दूध में से 7 बूंद दूध कीकर के वृक्ष में अर्पित करें। बचा हुआ दूध गली में जो कुत्ते घूमते हैं उनको पिला दे। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, सोच विचार कर कार्य करें, अन्यथा अर्थ हानि होना संभव है। व्यय की अधिकता से मन परेशान रहेगा। वाणी की चातुर्यता से कार्य संपन्न कर पाएंगे। शिक्षा आदि के क्षेत्र में व्यय होगा। मन में आलस्य व उदासीनता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो तुरंत शिक्षा समाप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें नौकरी मिलने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, विचारों को अनुकूल बनाए रखें, और क्या ना करें, जल्दबाजी से कार्य आदि में निवेश ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, पारिवारिक माहौल उत्तम बना रहेगा। घर के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। व्यवसाय में तेजी का रुख होगा तथा धन लाभ से मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय शिक्षार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। क्या करें, अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसायिक व पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। कार्य में बाधा तथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। सोच विचार कर कोई भी कार्य करें, अन्यथा हानि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बीच बीच में कुछ रुकावटें आती रहेंगी। आलस्य त्याग, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, अन्यथा पीछे रह जाओगे। किसी के बहकावे में ना आए, व्यय पर नियंत्रण रखें। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें, और क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली में मंगल देव और शनिदेव का संबंध यदि केंद्र में मतलब लगन, चौथा, सप्तम और 10वें भाव में मंगल देव और शनिदेव विराजमान है, अचानक आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। एक और बात कहना, जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो मैंने कई बार देखा कि श्रेष्ठ अचानक धन की प्राप्ति होगी। एकदम कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा श्रेष्ठ धन आपको मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मुस्कुराइए आयुर्वेद के नुस्खों की सुंदर प्रोग्राम में। ये 1 या 2 मिनट का समय आपका लेता हूं और यहां मैं आयुर्वेद की नुस्खों की चर्चा करता हूं।
परमात्मा की अद्भुत, प्रकृति के अद्भुत प्रसाद की चर्चा करता हूँ। ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद, मर्मज्ञों का प्रसाद है, आयुर्वेद आचार्यों का प्रसाद है। और आज का नुस्खा बड़ा अद्भुत है साथियों। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में किसी को भी श्वास की प्रॉब्लम हो, दमा, पुराने से पुराना दमा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को यह नुस्खा दिया और राहत मिली, 40%, 50% राहत मिली। दमा दम के साथ जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन इस नुस्खे से आराम बहुत मिला। जिसको भी यह नुस्खा मैंने बताया उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हुआ। 4 कदम चलने में सांस फूल जाती थी, अब वो आराम से चल पाता है। और ज्यादा दिन नहीं लेना, 21 दिन। क्या करना है, एक प्याज लेना है अच्छा सा, और उसको कूट करके उसका रस निकाल देना, 1 चम्मच। गांव में छोटी मधुमक्खी होती है, ये बड़ी वाली मधुमक्खी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे नीम के पेड़ पर, खेजड़ी के पेड़ पर, बबूल के पेड़, जो गांवों में बाड़ पर जो मधुमक्खी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1 चम्मच छोटी मधुमक्खी का शहद उसमें मिला दीजिए और खाली पेट सेवन करिए। इसी तरह रात में भी 1 चम्मच आप सेवन करिएगा। 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच छोटी मधुमक्खी का शहद, लगातार 21 दिन। अब आप देखिएगा क्या आराम मिलता है आपको। यह अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पास पड़ोस में जरूर शेयर करना कि उनका भला हो। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है तथा भाग्य साथ देगा। मनचाहे कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का पूर्ण सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। जो लोग पहले से ही व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा रह सकता है समय। क्या करें, निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल फलों को देने वाला है। अपने कार्यक्रम को विशेष गति देने की आवश्यकता है। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। इच्छित वस्तुओं की खरीदारी होगी। सामाजिक वर्चस्व, साहस व पराक्रम भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता देने वाला है, इसलिए इस समय का बेहतर लाभ उठाएं और मेहनत करें। एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी करें। क्या करें, नए व्यावसायिक अनुबंध को स्वीकार करें। क्या ना करें, अहंकार व ईर्ष्यावश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसूत्यै नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सूझबूझकर कार्य करें तथा परिवार में एकता बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करें और सहकर्मियों के साथ मिलकर चलें। आय व्यय में समानता रहेगी। विद्या अध्ययन आदि के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए मान प्रतिष्ठा की चिंता होगी। किसी एजेंसी वगैरह से कोई नया सौदा ना करें। क्या करें, संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें, भावुकता को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना रहे ना बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूलता के संकेत दे रहा है। भाग दौड़ व परिश्रम के बावजूद भी कार्य नहीं बनेंगे। धन व समय का अपव्यय होगा तथा पारिवारिक सुख में कमी आएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। चोट दुर्घटना आदि के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें, धैर्य व संयम से कार्य करें। क्या ना करें, किसी विशेष कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है।
पारिवारिक व धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग होगा तथा सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। देश विदेश घूमने का अवसर मिलेगा और उपहार आदि भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उन जातकों के लिए अच्छा समय है जो विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं तो ऐसे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें, उससे आपको कार्य में लाभ मिलेगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करें और क्या ना करें, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाना बात करें धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार्य का लाभ मिलेगा। घर में शुभ काम संपन्न होगा। व्यवसाय आदि में उन्नति होगी। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे। संदेह व परेशानी खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशे में उन्नति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो विवाद और फालतू की गपशप में अपना वक्त जाया ना करें, इससे आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। वरिष्ठ जनों से मदद मिलेगी तथा आवश्यक कार्य शीघ्र संपन्न होंगे। क्या करें? स्वयं प्रयासों से कार्य सिद्ध करें और क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाना बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय। बहुत से भाइयों ने मुझसे सवाल किया, बहुत से परिवार के लोगों का मेरे पास कॉल है। सब हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल में है और रिश्तों में इतनी दरार आ गई है कि डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई। कलह इतना है कि प्रेम की कोई धारा दिखाई नहीं देती। क्या करें? आज जो उपाय है ये उनके लिए है। ये आज का उपाय महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है। यदि ये उपाय महिला और पुरुष दोनों ही अपनाते हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखी बना सकते हैं। करना क्या है? लगातार ये 40 शुक्रवार करना है। हर शुक्रवार रात्रि काल में जीवन साथी दूध में गुड़ डालकर दूध का सेवन करिए। 1 गिलास 2 गिलास दूध ले लीजिए। पत्नी ने गिलास में दूध डाला है तो पति उसमें गुड़ डाले, और पति दूध डाला तो पत्नी उसमें गुड़ डाले। 2 गिलास दूध को फिर 1-1 गिलास में बांट दीजिए। अब इस दूध को दोनों पति पत्नी पीना है। अब आप, ये छोटी सी बात है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ बहुत मिलेगा। न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। व्यवसाय में सफलता के लिए समझौता करना उचित होगा। शुभ व धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा। अध्ययन व मनन में रुचि बढ़ेगी। संतान संबंधी चिंता हो सकती है और खान पान के प्रति लापरवाह ना हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आप जिस भी परीक्षा में बैठोगे उसके नतीजे सकारात्मक आने की पूरी संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर समय है। मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? खान पान व दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनाना बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति आपके प्रतिकूल है। सहजनों व मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। बनते हुए कार्य रुक जाएंगे। व्यापार में लगाई गई रकम डूब सकती है, सतर्कता बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा है। इस दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 3, शुभ अंक हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनाना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। परिवार व स्वजनों से मेल मुलाकात बढ़ाना उत्तम होगा। अनुजों की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्र सफलता अर्जित करेंगे और उन्हें मनचाहे संस्थानों में प्रवेश भी मिलेगा। व्यापार के कारण उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अत्यधिक लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। क्या करें?
जीवन साथी से मधुर व्यवहार करें और क्या ना करें, अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।